अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली रज़ा। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि इमेज टैग कैसे काम करता है, इनपुट का टैग क्या होता है, डिफरेंट हेडिंग्स के टैग क्या होते हैं। और इसके अलावा हमने फ्री कोड के हमको मैंने कहा था कि अकाउंट वगैरह आप बनाएं। अच्छा, नेक्स्ट इसका ये था कि आपने कुरिकुलम में जाके अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने न्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेशन पे जाना है। इसके बाद आपने सबसे पहले हमारा, क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं तो हम HTML की प्रैक्टिस साथ करेंगे। और यहाँ पे मैं नंबर 1 पे क्लिक करूँगा सबसे पहले। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक टास्क ओपन हो गया। अच्छा, इसमें ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस टैब 1 जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है कि HTML एलिमेंट्स, यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे खुद आपको लिख के दिखाया भी है कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से टैग काम करता है, जो कि हमने अपना VS कोड में भी इसको करा था कि किस तरीके से टैग काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि HTML elements have opening text like H1 and closing text like this. ओके। अच्छा, इन्होंने इसके बाद लिखा हुआ है find the H1 element and change its text to cat photo app made sure that the text is between its opening and closing tag। तो इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे तलाश करें कि हमारा H1 का टैग कहाँ पर है। और H1 का टैग हमारा यहाँ पर है। बेसिकली ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली एडिटेबल है पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये H1 का टैग लिखा हुआ है और यहाँ पे इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सही है। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये क्लोजिंग बॉडी का टैग है और क्लोजिंग HTML का टैग है। तो इन्होंने कहा है कि हम H1 का एलिमेंट फाइंड करें और इसके टेक्स्ट को चेंज करें। अभी हमारा टैग जो है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है इसमें कैट फोटो ऐप में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फोटो ऐप, सॉरी स्पेलिंग में कैट का एक और वर्डिंग बना दूंगा यहाँ पे ये। और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक योर कोड करूँगा। तो आप ये देखें, अगर ये टिक आ जाएगा तो इसका मतलब मैंने सही काम करा है। और उसके बाद दोबारा मैं जाके यहाँ पे सबमिट करा दूंगा। ओके। और तो इस तरीके से हमें इसमें काम करना है। इसमें इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो आप ये जैसे एक करेंगे तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब मुझे ये थर्ड वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ का एलिमेंट बनाना है, क्योंकि टैग को हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसलिए इस पूरे को हमें एक एलिमेंट बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ पी एलिमेंट बिलो यूर H2 एलिमेंट एंड गिव इट फ्लोइंग टैग्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पे H2 हमने लिखा था, तो अब H2 के नीचे मुझे एक पी का टैग बनाना है। तो और पी के टैग के अंदर मुझे लिखना है क्लिक हेयर टू व्यू अ मोर कैट फोटोज। और यहाँ पे मैं टैग को क्लोज कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा और यहाँ से मैं इसे, अब ये यहाँ पे टिक मार्क आ गया और मेरा यहाँ पे आउटपुट भी करेक्ट आया है, तो मैं यहाँ से इसे सबमिट कर दूँगा। अब ये मेरा नेक्स्ट आ गया। अगर आपके पास ये डोनेशन वाला कुछ आए, अगर आपको पसंद आए तो आप इन्हें डोनेट कर सकते हैं कुछ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है वैसे। और यहाँ से मैं इसे आस्क मी लेटर कर दूंगा अगर आपने नहीं करना। तो अब ये देख सकते हैं कि स्टेप 4 आ गया। सही है। तो अब आप ये करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पूरी आपकी एक सर्टिफिकेशन हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि हमने थ्री यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे ये ग्रीन आ रहा है, ब्लू हो गया। तो अब ये देखने डिफरेंट जो है ना, आपको ये पॉइंट्स देते जाएंगे छोटे छोटे, और ये आप करते जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें CSS भी करेंगे और फिर आप करते जाएं। जैसे आप वीडियो फॉलो करते जाएं। वीडियो में अभी आपको मैं HTML के बारे में बता रहा हूँ, तो आप HTML की चीज़ों को करते जाएं। जब तक आप ये HTML का कवर करेंगे तो हम CSS तक पहुँचेंगे, तो फिर आप ये CSS के टास्क भी साथ साथ करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको इसके अलावा भी अलग से असाइनमेंट दूंगा कुछ पेज बनाने के लिए, जो आप खुद से VS कोड पे कोड लिख के भी पेजेस बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टैग्स को डिस्कस करेंगे कि HTML के और कौन से टैग्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को बनाने में। तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं और शुक्रिया।